नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। बिजनेस ऑपरेशंस का संपूर्ण ज्ञान आपने ठीक पढ़ा है थंबनेल पे। आपको सफलता स्ट्रैटेजी से मिलती है या एग्जीक्यूशन से मिलती है? स्ट्रैटेजी आपको डायरेक्शन देती है, एग्जीक्यूशन आपको डेली डे टू डे डिसीजंस लेने में मदद करता है। स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट नहीं किया तो स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। नोकिया और ब्लैकबेरी रिसर्च इन मोशन इन दोनों के मार्केट शेयर 85% उन दिनों लूज कर गए थे। क्यों? एग्जीक्यूशन की कमी से, स्ट्रैटेजी की कमी से नहीं। जिस समय नोकिया पीपीटी बनाता था 2 महीने में कि मेरा नया मोबाइल कौन सा आएगा, 2 महीने में चाइना 3 नए ब्रांड निकाल दिया करता था। एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी आपको सफलता दिलाती है। बिजनेस ऑपरेशंस को सीखना एक एंटरप्रेन्योर के लिए इसलिए जरूरी है कि आप कहीं बिजनेस के ऑपरेटर बने हुए या बिजनेस के कंट्रोलर बने हुए। ये दो बातें हैं। बिजनेस का ऑपरेटर जो बिजनेस में घुस चुका है, बिजनेस का कंट्रोलर जो बिजनेस को ऊपर से कंट्रोल कर पाता है, जिसका ऑपरेशंस पे कंट्रोल है, वो इतना कंट्रोल कर लेगा बिजनेस कि उसको फिजिकली बैठने की जरूरत नहीं। पोस्ट कोरोना इसकी जरूरत और ज्यादा पड़ेगी क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम अब इस समय आम जीवन का हिस्सा बनने वाला है। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। वैसे भी कोरोना के बाद एग्जीक्यूशन का महत्व और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब कोई आइडिया के लिए आपको थोड़ी पैसे देने वाला है, कोई इन्वेस्टर आपको आइडिया के लिए पैसे नहीं देने वाला। जमाना बिल्कुल अब चेंज हो जाएगा। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद, ये पहले होता था बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट, इसको आफ्टर डेथ बोलते थे। इसी तरह बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना जमाना बिल्कुल बदल जाएगा। स्पेशली इन्वेस्टर अब आपको एग्जीक्यूशन के लिए पैसा देंगे, ग्रोथ के लिए नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देंगे। एक ओनर को एग्जीक्यूट करना होता है उसकी पीपल, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोसेस, उसकी इंफॉर्मेशन की मदद से। लॉकडाउन के दौरान जिस समय सारे बिजनेस बर्बाद हो रहे थे, उस समय हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। खुशखबरी क्या है, अपने 2000 लोगों का परिवार जो बड़ा बिजनेस के साथ हमारे एम्प्लॉय और हमारे चैनल के एम्प्लॉयज हैं, इन सब की हमने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी और बल्कि चैनल के इंसेंटिव हमने और बढ़ा दिए। लोगों ने अच्छा काम किया। क्यों? हमें एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकेगा और वो तभी कर सकता है जब उसको वो फ्रेमवर्क, वो एग्जांपल, वो केस स्टडी, वो चेकलिस्ट, वो नॉलेज, वो टेक्नोलॉजी मिल सके जिससे वो एग्जीक्यूट कर सके। आपको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए मैं आज 12 चीजें बताऊंगा जो 12 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी बिजनेस को में ऑपरेटर बनने की जगह जब कंट्रोलर बनेंगे तो आपको ऑपरेशंस को स्मूथ करना पड़ेगा, तभी आप कंट्रोलर बन सकेंगे। डिस्टेंस पे बैठ करके अपनी कुर्सी पे पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे। आपको 12 चीजें क्या चाहिए? टोटल 12 चीजें देखिएगा मेरे साथ में। एक, आपको सारे टेम्पलेट्स चाहिए। किन टेम्पलेट्स पे आपके सारे रिव्यूज होंगे? आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको आने चाहिए ताकि आपके बिजनेस के प्रोसेस मजबूत हो सके। आपको चाहिए फ्रेमवर्क्स, तीसरा, और साथ में चाहिए कैलेंडर्स। फ्रेमवर्क से ही आप एग्जीक्यूट करते हैं और कैलेंडर किस दिन आपको क्या करना और कैसे कैलेंडर डिजाइन किए जाते हैं। आपको पांचवा चाहिए फॉलो अप का चेकलिस्ट। आपके पास एक पीए या ईए होना चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो फॉलो अप की चेकलिस्ट को तैयार रखे। इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये जो मैं सारे दे रहा हूं, वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड पे चलूंगा। यूट्यूब पे मैं उतना डिटेल में दे नहीं पाता, इसीलिए आपका समय बचाने के लिए मैं स्पीड में रहता हूं। बिजनेस में आप 90% समय एज एन एंटरप्रेन्योर केवल फॉलो अप और कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। आप एक काम देते हैं और उसका फॉलो अप कोऑर्डिनेशन करते हैं, आप काम देते हैं उसका फॉलो अप कोऑर्डिनेशन करते हैं। अगर फॉलो अप की आपको चेकलिस्ट मिल जाए और आपको बनाना आ जाए फॉर्मेट और अपने पीए को दे दें तो पीए आपका काम कर लेगा। यानी कि आप 20,000 रुपए महीने वाले आदमी का 25,000 रुपए महीने वाले आदमी के काम करने से बाहर निकल आएंगे। अगली आपको जो छठी चीज चाहिए वो है स्ट्रैटेजी शीट्स कैसे बनाई जाती हैं। सातवां, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। उसके बाद अग्रीमेंट्स चाहिए, किस किस प्रकार के अग्रीमेंट्स होते हैं। ट्रैकर शीट चाहिए कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसी है, उसको ट्रैक कैसे करें। फीडबैक फॉर्म्स चाहिए ताकि आप कस्टमर की वॉइस को पहचान सकें। क्वेश्चनर चाहिए आपको, और साथ में आपको टूल्स चाहिए। टूल्स बहुत प्रकार के होते हैं। ये मेरा है 12th पॉइंट, टूल्स। टूल्स को मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि आपको टेक्नोलॉजी के टूल्स चाहिए कि पूरी की पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी पे कैसे रन करे, आपको फिजिकली काम ना कराना पड़े। आपको सीआरएम के टूल्स चाहिए, आपको ईआरपी के टूल्स चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसके टूल्स चाहिए, आपको कॉलिंग के टूल्स चाहिए, आपको कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर चाहिए कि लोग कोलैबोरेट होकर के कैसे काम करेंगे, उसके क्या टूल्स आते हैं, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के टूल्स चाहिए, और अकाउंटिंग के फाइनली टूल्स चाहिए कि फाइनेंस और अकाउंट्स के किन टूल्स पे काम करता है। पहले मैं आपको बिजनेस प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आपको बिजनेस प्लान का कैनवास चाहिए कि वो कैनवास कैसे होता है, पूरा बिजनेस प्लान रोड मैप 3 साल का कैसे बनता है। फिर उसको आपको बिजनेस प्लान का टेम्पलेट चाहिए जो आपको 5 शीट के अंदर आ जाए, और फाइनली फिर एक शीट का समरी टेम्पलेट चाहिए कि एक शीट में अगर समरी टेम्पलेट किसी इन्वेस्टर को भेजना हो, किसी को दिखाना हो, आपको अपनी टीम को समझाना हो, एक समरी शीट में चाहिए हो तो समरी का टेम्पलेट चाहिए होता है। मैं बिजनेस प्लानिंग डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा।
फिर बिजनेस प्लान में आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का भी टेम्पलेट चाहिए कि मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसे करूंगा, मेरा कैगर क्या रहने वाला है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा रहेगा, 20% ग्रो करूंगा, 30% ग्रो करूंगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कैसा रहेगा। उसके बाद आपको बजटिंग का टेम्पलेट आएगा, उसी से आप प्लानिंग कर सकते हैं और उसी से आप एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बना सकते हैं, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्लान बना सकते हैं। थोड़ा कठिन लगेगा पर सुनते जाइए, आगे आपको मजा आने वाला है क्योंकि मैं एक अच्छी न्यूज भी देने वाला हूं। फिर आपको बिजनेस इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये इसके अलावा आपको जैसे मार्केटिंग पे आ जाते हैं। मार्केटिंग में आपको क्या चाहिए, आपकी सेल्स को मार्केटिंग सपोर्ट करता है तो उसके लिए आपको प्लान तो चाहिए कि मार्केटिंग का फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, उसके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। डिसीजन मेकिंग का आपको फ्रेमवर्क चाहिए कि आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क चाहिए। आपको ऑनबोर्ड करना एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे। फिर आपको वेबसाइट डिजाइन का फ्रेमवर्क चाहिए या फिर मोबाइल ऐप डिजाइन का फ्रेमवर्क चाहिए। ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी रहते हैं ताकि आप चीजों को आसानी से कर सकें। मार्केटिंग के कई हिस्से जैसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कैसे करोगे लोगों से। कम्युनिकेशन का अर्थ है कि आप लोगों से आपके बारे में कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसी है कस्टमर को, पार्टनर को, आपका जो वेंडर सप्लायर है उसको। या फिर आपको मीडिया किट की टेम्पलेट चाहिए कि मीडिया किट आप पीआर कैसे करेंगे आप। या फिर मार्केटिंग कैंपेन का डिजाइन का चेकलिस्ट भी आपको चाहिए होता है। ईमेलर न्यूज़लेटर के टेम्पलेट आपने आज तक कभी देखे नहीं, आप इधर उधर से देखते हैं और ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसे ही मार्केटिंग प्लान का पीएनएल कभी सीखा है आपने कि मेरा मार्केटिंग प्लान प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूं वो एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज, ज्योग्राफी वाइज कितना प्रॉफिट दे रही है मुझको। ऐसे ही मार्केटिंग कैंपेन के जो इवैल्यूएशन हो जाएंगे उनके पीएनएल का, तो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। फिर आपको अपने ब्रांड गाइडलाइंस चाहिए आपको, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तभी आपके ऑपरेशंस ठीक होंगे ना। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता रहा हूं और ये कैसे मिलेंगे ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मेरे साथ रहिए कि ब्रांड गाइडलाइंस कैसे बनाई जाएगी, आपका लोगो हमेशा कैसा रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, उसका फॉन्ट कैसा रहेगा, उसका डिजाइन कैसा रहेगा और वो कहां पे लगेगा, उसकी प्लेसमेंट कैसी रहेगी। मतलब ब्रांड की गाइडलाइंस का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बड़ा बिजनेस का लोगो एक जैसा दिखेगा आपको हर बार। ऐसे ही एचआर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। एचआर में क्या है, कम से कम 50 तरह की एचआर की पॉलिसीज होती हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस कैसी रहेंगी आपके एम्प्लॉयज की, उनके केआरए केपीआई क्या होते हैं। केआरए का मतलब होता है की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और केपीआई का मतलब है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कैसे इंडिकेट करेंगे कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई बड़ी कंपनी नहीं, छोटी छोटी कंपनी से भी अब करना शुरू कर दिया है क्योंकि जो नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग इनको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। फिर आपको आता है वूका, बड़ा वॉलेटाइल अनसर्टन एनवायरमेंट है आजकल, तो अब हायरिंग कैसे करें जो बिल्कुल वूका के हिसाब से तैयार हों। राइट तो ये मैंने आपको कुछ एचआर बताया, लेकिन आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए भी आपको कुछ चीजें चाहिए। जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब मेरा छोटा बिजनेस था ना, बिल्कुल नया मैंने चालू किया था, तो इनवॉइस के टेम्पलेट पे भी मैं महसूस करता था कि छोटे एंटरप्रेन्योर को कितना स्ट्रगल होता है कि इनवॉइस कैसे बनाया जाए, लेटर हेड्स को कैसे यूज किया जाए। उसके बाद आपको मंथली कैश फ्लो कैसा है, यानी कि कैश का आउटफ्लो और कैश का इनफ्लो, इसको फोरकास्ट करने के लिए टेम्पलेट आता है। टेम्पलेट का मतलब है एक रेडीमेड फ्रेमवर्क जिसमें बस चीजें भरोगे फट से काम चल जाएगा। हमने हजारों चीजें बना रखी है आपके लिए, जो इसका गुड न्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। इसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो का प्रोजेक्शन कैसे करोगे आप, आगे कैसे कैलकुलेट करोगे, या फाइनेंशियल रेशियोज क्या होती है, किन रेशियो का ध्यान रखना है, कर्जा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, इस तरह से। फिर आपको ना लीगल अग्रीमेंट्स बहुत चाहिए होते हैं। मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत में श्रीलंका के अंदर एक क्लाइंट के साथ बहुत पैसा बर्बाद हो गया था मेरा, क्योंकि मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट था उसमें नीचे हमारे को एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था। सन 2016 में मुझको 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था श्रीलंका के मेरे उस क्लाइंट के कारण। अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट रहते, एम्प्लॉय हायरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए होते हैं, वेंडर अग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या चाहिए होते हैं, एनडीए कैसे बनाया जाता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट कि भाई कोई आपकी बात बाहर ना लीक कर दे, आपको डर लगता है कि लोग बाहर बातें ना लीक कर दें। अगर आप पार्टनर बना रहे हैं तो उसमें एग्रीमेंट चाहिए होते हैं आपको, वो एग्रीमेंट कैसे होंगे। चैनल पार्टनर बना रहे हैं उसके लिए क्या एग्रीमेंट चाहिए आपको। अगर किसी के साथ एमओयू साइन कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम लोग ये करने वाले हैं, आपस में ऐसी पार्टनरशिप करने वाले हैं एक्सटर्नल आदमी के साथ में, तब आपको क्या टेम्पलेट, कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर किसी कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी हो, चाहे वो एचआर कंसल्टेंट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कंप्लायंसेस का कंसल्टेंट हो, कोई आपका अकाउंटिंग आकर के बाहर से चेक करता हो, ऑडिटिंग कंसल्टेंट हो, उनके साथ में कैसे एग्रीमेंट्स बनाए जाएं। राइट इसके अलावा फ्रेंचाइजी आप देते हो, बिना एग्रीमेंट के फ्रेंचाइजी देने का आपको बाद में नुकसान हो जाता है। कोई आपका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी ना ज्वाइन कर ले, उसके लिए आपको नॉन कम्पीट एग्रीमेंट चाहिए। कॉपीराइट और पेटेंट और आईपी के एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है,
कि आपका कोई कॉपीराइट इस्तेमाल ना कर ले, आपके पेटेंट को इस्तेमाल ना कर ले, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मकान दुकान खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, उसकी रजिस्ट्री कराते हो, ऐसे ही आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग से आपने पैदा करी है उसकी भी रजिस्ट्री करानी चाहिए। ऐसे ही शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी आपको बनाने आने चाहिए। इसके रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, मतलब हमने आपकी तैयारी करी है, मैंने बताया ये गुड न्यूज़ दूंगा आपको। फिर स्टार्टअप को रिसोर्सेज क्या चाहिए, अगर आपने बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं तो एक्सेलरेटर कौन है, इंक्यूबेटर कौन है, आपकी मदद कौन कर सकता है। लगभग 400 प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के अंदर, सेक्टर वाइज के कौन एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन एफएमसीजी पे कर रहा है, कौन मैन्युफैक्चरिंग पे कर रहा है, कौन सर्विसेज पे कर रहा है, किस प्रकार में आप जा रहे हैं, किस दिशा में आप जा रहे हैं, टेक बेस्ड स्टार्टअप्स में कौन इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो उसके लिए अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए लाइफ आसान हो जाएगी। इसके अलावा सेल्स आप बढ़ाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोरोना। लेकिन आपने सेल क्या है, आप वही पर्चियों पे लिखना, पर्चियां जेब में रखना और भरना और डायरियों में लिखना और कच्चे तरीके से काम करना, ऐसे थोड़ी आपका बिजनेस बड़ा होगा, नहीं हो सकता। बड़ा बिजनेस के साथ आप जुड़ रहे हैं, आपके पास में मंथली सेल्स फोरकास्ट के टेम्पलेट होने चाहिए। आप डेली सेल्स ट्रैकर कैसे रखोगे, सेल्स इफेक्टिवनेस कितनी है कि भाई इतना टारगेट दिया था, इतना अचीव हुआ। तो हमने टारगेट दिया था 100 रुपये का काम होएगा, किया 70 रुपये का, यानी कि 70% अचीव हुआ है। वो रोज शाम को आपको रिपोर्ट में कैसे मिलेगा, MIS की रिपोर्ट्स कैसे मिलेगी सेल्स की, कोका को कैसे कैलकुलेट करोगे। कोका आपने समझा हुआ है मेरे वीडियोस के अंदर कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, लेकिन उसका कैलकुलेटर शीट क्या होती है। ऐसी सेल्स के स्कोरबोर्ड टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि रोज शाम को आपको स्कोरबोर्ड कैसे मिल जाए। आप ऑफिस ना जाएं, आप घर से भी काम करें तो भी आपको सारे स्कोरबोर्ड्स मिल जाए। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेंगे तो जल्दी आपको एक ऐसा समय मिलेगा कि आप केवल हफ्ते में 2 दिन काम करेंगे और हफ्ते में बचे हुए 5 दिन आप अपने घर पे, अपने परिवार के साथ या अपनी स्ट्रैटेजीज पे या बिजनेस के नए ऑपरेशंस पे, नए एरियाज पे आप काम कर सकेंगे। कस्टमर की वॉइस क्यूरेशन करने का भी आपको क्वेश्चनर चाहिए सेल्स इंप्रूव करने के लिए, या प्रोडक्ट मार्केटिंग इफेक्टिवनेस का भी आपको फ्रेमवर्क चाहिए। मैं समझ सकता हूं, मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। बेचारे एंटरप्रेन्योर की लाइफ ही ऐसी होती है, उसको इतना कुछ सोचना पड़ता है, एक समय में बहुत चीजों पे काम करना पड़ता है। उसको मैन पावर पीपल पे, लीगल पे, कंप्लायंसेस पे, उसको टेक्नोलॉजी पे, प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे, उसको ऑपरेशंस पे, एडमिन पे, स्केल पे, उसको रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सांस फूल जाती है एक एंटरप्रेन्योर की भाग भाग के। एंटरप्रेन्योर वो आदमी है जिसको बिल्डिंग की छत से गिराओ तो रास्ते में हवाई जहाज बना भी देगा और रास्ते में हवाई जहाज उड़ा भी देगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की स्पीड कैसे बढ़े, इसके लिए मैं आज आपको गुड न्यूज़ देता हूं। हमने एक लाइफ मेंबरशिप का नया प्रोग्राम चालू किया है जिसको हम बोलते हैं खुल जा सिम सिम। मैं समझाऊंगा आपको, अलादीन का चिराग। देखो वही बिजनेस सफल होंगे कोरोना के बाद जो अब, जैसे TCS है, TCS ने अपना बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पूरा चेंज कर दिया। TCS ने अपने 3.5 लाख में से 90% एम्प्लॉय, यानी कि 3.5 लाख एम्प्लॉय हैं, 3,55,000 एम्प्लॉय है TCS के पास, उसमें से 90% एम्प्लॉयज को उन्होंने बोला है कि हम अगले 2 साल के लिए वर्क फ्रॉम होम ही करने वाले हैं। मतलब TCS ने परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया है। उनका मॉडल पूरा चेंज हो गया। उन्होंने बोला इसको बॉर्डरलेस वर्क स्पेसेस, इसको बोलते हैं सिक्योर्ड बॉर्डरलेस वर्क स्पेसेस, SBWS। ये क्या है कि बॉर्डरलेस वर्क स्पेस बनाएंगे, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, तुम घर से काम करो। TCS ने कहा इसी बहाने मेरी बिल्डिंग, ऑफिस, इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा पैसा खर्च हो जाएगा और लोग घर से काम करेंगे। क्यों करेंगे, जो मैंने इतनी देर से आपको बताया है, बहुत सारे आपको जो मैंने 12 आइटम्स बताई थी बिजनेस ऑपरेशन का संपूर्ण ज्ञान के अंदर, अलादीन का चिराग मैं आपको देने वाला हूं। बहुत अमेजिंग नाम लग रहा है ना आपको सुनने में। एक अलादीन का चिराग हमने लाइफ मेंबर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया, इसका प्री लॉन्च हमने किया है। आज आपको मैं पहली बार अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं इसके प्री लॉन्च में कि अब मेरे और आपके रिलेशनशिप को रीअसेस आप कर सकते हो। आपने अगर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप खरीदा हुआ है, आप एक स्टेप अप मूव कर सकते हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो लाइफ मेंबरशिप में, जिसमें हम आपको देते हैं अलादीन का चिराग फ्री। ये वो चिराग है जैसे चिराग रगड़ने पे वो कहता था ना, भाई जो हुक्म मेरे आका, जिन्नी बाहर निकल आता था, काम करता था। ऐसे ही आपके बिजनेस का भी अलादीन का चिराग है ये। आपको इसमें हम सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देंगे, जिंदगी भर का एक्सेस देंगे, ये नहीं कि 2 साल का, जिंदगी भर का एक्सेस देंगे सारे कोर्सेज का। और जितने नए कोर्सेज आते जाएंगे सारे के सारे रेडी टेम्पलेट, फ्रेमवर्क, टूल किट, चेकलिस्ट, केस स्टडी, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब देते जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे अलादीन के चिराग के अंदर। अलादीन के चिराग को रगड़ो और पूरे जीवन का आनंद, बिजनेस का आनंद लो। जो मैंने आपको नए कोर्सेज हम दे रहे हैं आपको, जैसे बिजनेस ऑटोमेशन है, बिजनेस टू बिजनेस, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, हाउ टू सेल, सेल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, ERP, स्पाइस है, स्मार्ट प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज किया जाए, ये भी एक कोर्स है हमारा। HR फॉर बिजनेस, बिजनेस के अंदर कैसे आप HR मैन पावर को कैसे मैनेज करोगे, टीम आपकी कैसे काम करे, हमेशा मोटिवेटेड रहे, अच्छी लीडरशिप आपको मिले,
छोटा बिजनेसमैन बेचारा हायरिंग नहीं कर पाता, अच्छे लोग उसको मिलते नहीं हैं, काम करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। अनप्रोडक्टिव लोगों को भी प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो एचआर फॉर बिजनेस के बारे में पता करिएगा। $0 मार्केटिंग, बिना पैसा खर्च किए कस्टमर कैसे लाया जाए। कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू बिजनेस, ये हमने बच्चों के लिए किया है, स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो कॉलेज से निकल रहा है तो सीधा बिजनेस करना है या सीधा कॉर्पोरेट में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है तो नौकरी कैसे लगे, बिजनेस में जाना है तो स्टार्टअप कैसे करें। MIS फॉर एक्सेल, MIS इन एक्सेल फॉर बिजनेस, ये क्या है? बेसिकली हम एक्सेल सिखाने की जगह आपको MIS रिपोर्ट्स बनाना सिखाते हैं कि आप कैसे रिपोर्ट्स तैयार करा के घर पे रहते हुए भी या ऑफिस से कहीं दूर ट्रैवल करते हुए भी आप रन कर सकेंगे अपने बिजनेस को। हाउ टू रेज फंड्स, पैसा कैसे रेज किया जाए, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कोर्स ला रहे हैं आपके लिए। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा को कैसे मैनेज करना है, एंड हाउ टू विन इन ई-कॉमर्स। ये मैंने कुछ कोर्सेज आपको अनाउंस किए, कुछ तो हमारे मोबाइल ऐप में चल रहे हैं कोर्सेज, और कुछ हम लोग एक एक करके लेके आने वाले हैं। बस मज़े की बात क्या है, ये जो अलादीन का चिराग है ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज के दिन मैंने ये प्री लॉन्च दिया है, आज आप बोर्डलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, पता लगाइए अलादीन के चिराग में टोटल ऑफर क्या है। ये लाइफ मेंबर बनने का मतलब है मैं जितने भी कोर्स करूंगा, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगा, सब फ्री होगा। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आप फिजिकली कम से कम 2 बार तो आके फ्री में अटेंड कर ही सकते हैं, और बाकी सारे कोर्सेज हमने जितने भी ऐप पे लेके आ रहे हैं, आप कभी भी लाइफ टाइम एक्सेस, हमेशा सारे वीडियोज रहेंगे। याद रखना, हमारे अलावा इतने एनिमेटेड वीडियोस कोई नहीं देता है। केवल YouTube पे एनिमेटेड वीडियोस नहीं होते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पे भी सारे वीडियोस एनिमेटेड है, पेड वीडियोस एनिमेटेड। सिंपल सी बात है, बिजनेस में हिट एंड ट्रायल मत करिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप खुद मैकेनिक नहीं बनते, उसको मैकेनिक से कराना पड़ता है। इसीलिए जो बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, और हमारा अलादीन का चिराग बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है, आपकी बिजनेस की सारी टेंशन छोड़ के आप केवल काउंसलर को फोन लगाइए और पता लगाइए प्री लॉन्च में अभी क्या ऑफर मिल रही है, कैसे आप जिंदगी भर के लिए हमारे साथ में हमारा हाथ पकड़ेंगे, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, और ये साथ बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि जिंदगी भर हम आपको सपोर्ट करेंगे इस लाइफ टाइम मेंबरशिप में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पता लगाने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, वीडियो को उनको शेयर करने के लिए जिसको इस वीडियो की वास्तव में आवश्यकता है, जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है। आप सबका हर बार की तरह प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के विनम्रता से धन्यवाद।